स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे एडजेक्टिव का टॉपिक। इसका पहला जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने टाइप ऑफ एडजेक्टिव किए थे और इस पार्ट के अंदर हम कंपैरिजन का एडजेक्टिव करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 2 है ये एडजेक्टिव कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। उन एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे जो तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, और कैसे बनाए जाते हैं वो। अब एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव की जो कंपैरिजन की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये डिग्रियां कैसे बनाई जाती हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, कैसे होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, टाल, टालर, टालेस्ट। जो टाल है वो पॉजिटिव डिग्री है, टालर कंपैरेटिव डिग्री है और टालेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। उसी प्रकार से केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। तो ये मोर मोस्ट क्यों लगाए हैं ये भी आपको बताएंगे, ऊपर वाले में क्यों नहीं लगाई ये भी बताएंगे। और जैसे बैड, वर्स और रोस्ट, ये भी क्या है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं कंपैरिजन की। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। ऑफर्स नो कंपैरिजन, इट इज़ रॉ एडजेक्टिव। ये मतलब रॉ का मतलब होता है कच्चा। ये कच्चा एडजेक्टिव है अपनी पॉजिटिव स्टेट में, मतलब ये अधिकता को दिखाता है। ये नहीं दिखाता कि किससे अधिक है, ठीक है। मतलब अधिकता का मतलब वो कमी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अधिकता, मतलब कमी की अधिकता को दिखा रहा है। जैसे बिग है तो स्मॉल को भी दिखाता है, ये टाल है तो शॉर्ट को भी दिखाता है, हार्मफुल, यूजफुल, ठीक है, बैड, गुड। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं पॉजिटिव डिग्री के। एडजेक्टिव के टाइप हमने पहले भी किए थे। क्या होता है एडजेक्टिव ये समझा था, अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिए। जैसे महेश इज ए बॉय, टाल, बिग, बैड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे महेश इज ए बिग बॉय, तो बिग क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बताया कि महेश बड़ा लड़का है या छोटा लड़का है, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे मिलता है? जैसे बॉय है, बॉय के बारे में क्या बताया गया है कि वो बिग है। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। या उसके बारे में कुछ बताएं तो बॉय के बारे में क्या बताया गया है कि वो बिग है, बड़ा लड़का। तो बड़ा क्या बताया? लड़के के बारे में बताया कि वो बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार से हम पता भी कर सकते हैं सेंटेंस में, जैसे लंबा लड़का या बुरा लड़का। तो ये था पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल एंड थिंग्स। पॉजिटिव डिग्री के बाद हम जर्नली देन का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं जैसे ये वाली, इनके बाद, सभी के बाद क्या है? देन का प्रयोग किया जाता है। THAN, AN का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है। एग्जामिनर क्या देता है? THEN लगा के देता है, वो हमने नहीं लगाना है, THAN सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टालर देन मी, वो मुझसे लंबा है, यानी मेरा और उसका कंपैरिजन किया गया है। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ किया टालर का, टाल, टालर, टालेस्ट। तो कंपैरेटिव क्या है? टालर। तो टालर के बाद हमने किसका यूज़ किया? देन का यूज़ किया, THAN, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद THAN का प्रयोग किया जाता है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर एडजेक्टिव IOR में एंड हो रहा हो, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है वो IOR यानी IOR में एंड हो रहा हो, तो उसके बाद देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ शब्द हैं, वर्ड हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, सुपीरियर। इन सभी के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है, न कि देन, ठीक है। जैसे रेखा इज सीनियर टू मोहित एट कॉलेज। एग्जाम में कैसे देंगे? रेखा इज सीनियर देन मोहित एट कॉलेज, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, IOR से कोई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड हो रहा है तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, न कि देन का, ठीक है। तो देन का आपने ध्यान रखना है, THAN। और IOR से एंड होने वाले वर्ड के बाद टू एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री के रूल सीखेंगे और कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है?
बहुत सारे नाउन या थिंग्स के अंदर जो एक है, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री या क्वालिटी है तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द नाउन और थिंग हैज़ द हाईएस्ट और लिस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, या तो हाईएस्ट हो सबसे या लिस्ट हो, कम के लिए भी करते हैं ना। जैसे दिस इज द मोस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई बुक्स, ये जो बुक है ये सबसे बेकार बुक है मेरी बुक्स में से, तो ऐसे बताया मैंने। तो सबसे बेकार बता दिया मैंने, हो सकता है मेरे काम की ना हो वो, तो उसके लिए जो यूजलेस है उसके लिए हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करेंगे, मोस्ट यूजलेस। इसने खुद बताया है कि ये जो सभी बुक्स में से मेरी ये सबसे बेकार बुक है, तो मोस्ट यूजलेस। मोस्ट क्यों लगाया है, मोर मोस्ट वाले ये सबसे लास्ट में सीखेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में देखो, हमेशा दा लगाया जाता है, दा लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये याद रखना है। आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, और जनरली उसके आखिर में क्या लगाया जाता है, ऑफ या इन प्रोपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं जनरली, यानी सामान्यतः है। इंग्लैंड हैज़ द लार्जेस्ट फ्लीट इन द वर्ल्ड, इंग्लैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्लीट, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की, तो उससे पहले दा का प्रयोग किया और उसके बाद में इन का प्रयोग किया। इन या ऑफ का प्रयोग बाद में करेंगे जनरली। अब बात करते हैं पॉलीसिलेबिक एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का यूज करते हैं। पॉलीसिलेबिक का कॉन्सेप्ट आगे करेंगे, बाकी अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा। और एडजेक्टिव को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में यूज करेंगे। देखो सिलेबिक का आगे ही करेंगे, ठीक है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल दी अदर मेटल्स, तो उसने यूजफुल के आगे क्या लगाया, मोस्ट लगाया। तो पॉलीसिलेबिक जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले मोस्ट का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव को एज इट इज़ हम रख देंगे। इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। पॉलीसिलेबिक का कॉन्सेप्ट अभी जस्ट नीचे करेंगे। जो आर्टिकल दा है वो पॉजेसिव फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। पॉजेसिव फॉर्म हमने पिछले वीडियो में करी थी ना, नाउन या प्रोनाउन के में, तो आप देख लेना वो वीडियो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पॉजेसिव यानी एपिस्ट्रोफ की बात कर रहे हैं। द गीतांजलि इज टैगोर्स बेस्ट बुक। देखो टैगोर के ऊपर एस लगा दिया, मतलब टैगोर को क्या बना दिया, पॉजेसिव फॉर्म में बना दिया, यानी टैगोर की बुक। और उसको सबसे बढ़िया बुक बताया तो बेस्ट का यूज़ कर लिया हमने, बेस्ट बुक, तो सुपरलेटिव डिग्री उसने लगा दी, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट। तो उसके पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे, दा बेस्ट बुक नहीं लिखा ना, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टैगोर किस फॉर्म में है, पॉजेसिव फॉर्म में है। पॉजेसिव फॉर्म के बाद हम दा का प्रयोग नहीं करते, पॉजेसिव फॉर्म के बाद अगर दा लगा रखा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्रियां कैसे बनती हैं वो सीखेंगे, जो अब मैं बताया था सिलेबस की बात थी। पहले तो हम ई आर या ई एस टी लगा के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट, यंग का यंगर यंगेस्ट, ठीक है। सिलेबस की बात हम आगे करेंगे। देखो इसका सिलेबल एक है, जो ग्रेट है उसके अंदर कोई इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। यंग इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, दो वर्ड में मतलब नहीं तोड़ सकते ना। तो ये इनका सिलेबल कितना है, 1 है, ये आपने सीखना है। इनका सिलेबल 1 है, इनका सिलेबल 1 है तो इनका आगे ई आर और ई एस टी लगा दिया। अगर 1 सिलेबल वाले जैसे ब्रेव है, सेफ है, अगर ई में एंड हो रहे हों तो ई आर या ई एस टी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर या एस टी लगाएंगे। जैसे ब्रेव के आगे आर लगा दिया, ब्रेवर ब्रेवेस्ट, सेफ सेफर सेफेस्ट, ठीक है। अब कुछ जैसे बिग है, अगर लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से पहले वोवल का प्रयोग किया गया हो, जैसे बिग के अंदर है जो एंड वाला था उससे पहले एक वोवल आई का प्रयोग किया गया है तो उसको डबल कर देंगे, ठीक है। बिग का हो गया बिगर बिगेस्ट, उसी प्रकार से फिट का फिटर फिटेस्ट। मोस्ट केसेस की बात कर रहा हूँ, किसी किसी केस में नहीं भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे वाई से एंड हो रहा हो कोई वर्ड तो उसको वाई को हटा के आई ई आर और आई ई एस टी लगा देंगे, उसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे बिजी का बिजियर बिजिएस्ट, हेल्दी का हेल्दियर हेल्दीएस्ट। अब बात करते हैं पॉलीसिलेबिक की। एक से ज़्यादा सिलेबल हो, जैसे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक तो डिफ़ी और दूसरा कल्ट, है ना, दो वर्ड बन गए ना। जैसे इम्पोर्टेंट का है इम्पोर्टेंट, पावरफुल का जैसे पावरफुल, दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं ना। तो इसका मतलब इनका सिलेबल कितना है, 2 है।
यानी ये एक से ज़्यादा सिलेबल के हैं, यानी ये पॉलीसिलेबल हैं। अगर पॉलीसिलेबल वर्ड हैं और उनके एडजेक्टिव हम बना रहे हैं तो हम उनके लिए हम ER और EST नहीं लगाएंगे। जैसे डिफ़िकलर नहीं करेंगे, डिफ़िकल्टर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उनके आगे मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे पॉलीसिलेबल के आगे। पॉलीसिलेबल समझ में आ गया ना, एक से ज़्यादा सिलेबल। इंपॉर्टेंट 2 सिलेबल का है, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। कम से कम जो ये आपको दे रहा हूँ इनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बैड, वर्स, रोस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। एग्जाम में इनकी संभावना ज़्यादा है, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। मैनी काउंटेबल है और मच अनकाउंटेबल है, लेकिन इनकी जो कंपैरेटिव और एडजेक्टिव हैं वो सेम है। लिटिल का है लेस, लिस्ट। इन, इनर, इनर मोस्ट। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। अप, अपर, अपर मोस्ट। तो ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्रेडिव एडजेक्टिव। आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।